सो दिस इज़ अनदर क्वेश्चन वेयर वी आर आस्क्ड टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विल राइट डाउन, पहली बात तो वेरिएबल सेपरेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos स्क्वायर वाई अपॉन एक्स डी वाई इज़ इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर एक्स बाई वाई डी एक्स। तो हमने इसको पहले अलग अलग इस पे कर दिया, cos स्क्वायर एक्स अपॉन वाई डी एक्स को अपोजिट साइड में लेकर आ गए। अब हम क्या करेंगे, y को वहाँ लेके जाएंगे cos स्क्वायर y के साथ। सो y इंटू cos स्क्वायर वाई डी वाई इज़ इक्वल टू, और ये जो x है वो अपोजिट साइड में आ जाएगा, माइनस एक्स cos स्क्वायर x dx. If I integrate it on both the side, then what will happen? Just a second. So here we got it. Now we have got the this variable separated. See, सारे y वाले टर्म्स इधर और सारे x वाले टर्म्स यहाँ पर आ गए। अब हम मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। मैं अगर इंटीग्रेट करना चाहूँगा तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स, एक y है और एक cos y भी है, दोनों भी वेरिएबल्स यहाँ पर हैं। तो पहली बात तो cos स्क्वायर y का जो हमारा रूल है उसके हिसाब से cos स्क्वायर y का कोई इंटीग्रेशन आता नहीं है। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। वी नो, हमें ये फॉर्मूला पता है कि cos स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, ये पता है हम लोगों को। या फिर मैं आपको बता दूँ, ये जो फॉर्मूला है cos 2 थीटा दिस इज अपॉन 2 cos 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर ये माइनस 1 को मैं अपोजिट में लेके चला जाऊँ तो वो आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और यहाँ का ये जो 2 है ये नीचे जाएगा, तो अपॉन 2 इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से ये cos स्क्वायर y के लिए मैं लिख सकता हूँ y इंटू 1 प्लस cos 2y अपॉन 2 dy, और इस तरफ मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, एंड दिस cos स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। ये भी मैंने कर दिया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों के 2 को बाहर निकल के कैंसिल भी कर सकता हूँ मैं, दोनों मल्टीप्लाइड है। आई कैन कैंसिल दिस 2 एंड दिस 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल भी हो जाएगा। अब मैं इंटीग्रेट करता हूँ बोथ द साइड। इफ़ आई इंटीग्रेट बोथ द साइड, व्हाट इज़ लेफ्ट विथ मी, y इंटू 1 प्लस cos 2y dy। इस तरफ इंटीग्रेट करेंगे, माइनस बाहर रह जाएगा, x इंटू 1 प्लस cos 2x dx, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये y को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर x को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा y 1 ज़ा y प्लस y cos 2y dy। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस एक्स प्लस यहाँ पर ये x को मल्टीप्लाई कर दिया, x cos 2x dx। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y cos 2y dy इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस सपोज बाहर ही कॉमन है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x dx, एंड दिस इज इनटू ब्रैकेट। अगर आप ब्रैकेट ओपन करो दोनों जगह पे माइनस आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि y का इंटीग्रेशन विल बी y स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, इस तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर u इंटू वी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको u इंटू वी से इंटीग्रेट करते हैं। फार्मूला आपको पता होगा, u इंटू वी का फार्मूला क्या होता है, मैं आपको फिर बता देता हूँ मैं। अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो हम इसको कर देंगे u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड dx। दिस इज़ द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ पर इस वाले y इंटू कॉस वाई को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो लेट अस सॉल्व दिस। तो पहले हम लिखेंगे y
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2y dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y। तो y dy बाई dy 1 हो गया, उसको भूल जाओ। जैसे यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy बाई dy, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ cos 2y dy। ठीक है, देन आफ्टर दैट ये अगर आपका हो गया, सो दिस इज इक्वल टू अगर यहाँ पर ऐसे आ गया तो हम इस तरफ अभी यहाँ लिख देंगे x का जो इंटीग्रेशन है दैट विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, ये भी माइनस हो गया। यहाँ पे भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे u इंटू वी का। तो उसके लिए मेरे पास जगह यहाँ कम है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में डाल देता हूँ मैं x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx ब्रैकेट क्लोज एंड 1 more dx। आई होप थोड़ा सा मेसी हो रहा है लेकिन आपको समझ में आता होगा। दिस इज नाउ y स्क्वायर बाई 2 प्लस y इंटू कॉस 2y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos 2y का इंटीग्रेशन आता है साइन 2y और y का जो कोएफिशिएंट है 2 वो नीचे आ जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, dy बाई dy इज़ 1, यहाँ पर आ गया cos 2y का इंटीग्रेशन साइन 2y और नीचे 2, इसे फिर इंटीग्रेट करना होगा हमें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और उसके आगे माइनस ये ब्रैकेट है, यहाँ पर x इज़ x बट cos 2x का, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, cos 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन 2x एंड डिवाइड बाई 2। यहाँ का जो ये वाला माइनस वाला टर्म है माइनस dx इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dx 1 हो गया, cos 2x का इंटीग्रेशन आ गया साइन 2x अपॉन 2, इसे फिर से इंटीग्रेट करना होगा, एक ब्रैकेट है। आगे जाते हैं, यहाँ पे देखो दिस विल बी y स्क्वायर बाई 2 प्लस y साइन 2y बाई 2, ये वाला तब माइनस, उसके बाद साइन ये 2 बाहर निकाल दो और साइन 2y का जो इंटीग्रेशन आएगा वो माइनस कॉस 2 आएगा, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया। ठीक है, और ये 2 बाहर आया तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 2y, ये 2 ऑलरेडी था और एक 2 आया तो वो 4 हो गया। दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ब्रैकेट में देखते हैं x इंटू साइन 2x बाई 2। ठीक है, तो ऐसे ही है, लेकिन उसके आगे यहाँ पर हमें आ जाएगा साइन 2x का इंटीग्रेशन आता है हमें माइनस कॉस 2x, तो ये कॉस 2x और नीचे 2 और 2 ये क्या हो जाएगा 4 प्लस c। अब इसे आगे और सॉल्व करते हैं हम, ये देखो अब यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2 प्लस y साइन 2y बाई 2 प्लस cos 2y बाई 4 इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ पर माइनस एक्स साइन 2x बाई 2 माइनस cos 2x बाई 4। ठीक है, प्लस इंटू माइनस और यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा प्लस c इज़ इक्वल टू प्लस c, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब आपको चाहिए तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आसान तरीके में लिख सकते हैं, बट हमारा इंटीग्रेशन इज़ डन, जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कुछ कैंसिलेशन अगर हो रहा है तो कैंसिलेशंस कर लेते हैं एंड लेट अस सी। मुझे कैंसिलेशन तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इससे अच्छा हम क्या करते हैं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 4 कर लेते हैं पूरे के पूरे इक्वेशन को दोनों साइड पे। इसको किया तो ये आ जाए, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया पहले वाले को तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2y साइन 2y, यहाँ पर आ जाएगा cos 2y इज़ इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x साइन 2x और माइनस cos 2x और प्लस 4c। ठीक है, अब ये सारे टर्म्स, खाली c वाले टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म को राइट हैंड साइड पे ले लेते हैं और ये जो 2x स्क्वायर है उस तरफ आके प्लस 2x स्क्वायर
प्लस 2y², और फिर ये इसको इस तरफ लिया तो प्लस 2x साइन 2x, और ये आ जाएगा प्लस 2y साइन 2y। उसके बाद फिर प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 2y इज इक्वल टू c। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। अंडरस्टूड? यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा मैं इसे, बड़ा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट भी है, तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक।